वर्क एनर्जी पावर लेक्चर नंबर 12. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सही बोलेंगे तुम सबने. लेक्चर नंबर 12. किसने पूछा था हाउ आर यू, जवाब लेते हैं. हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? हालचाल पूछने आपके कैसे हैं आप? जवाब दीजिए, कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस की ऐसे सेकंड दबाए. कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन तो ऐसे हैं हम. आपने पूछा था ना कैसे हैं सर आप? ऐसे हैं हम. ठीक है, चलिए. कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन हम सब लोग जानते हैं कि वो है that the forces working by which सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगी, और इनके लिए जो वर्क डन होगा उसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं. किसको डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पाथ पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, और साथ में उनके लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगी. ठीक है जी. अब बात करेंगे आज की कंजर्वेटिव फोर्सेस की पहचान क्या होती है. कल के आर्टिकल में हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन देख लिया था. पोटेंशियल एनर्जी पता होगी तो फोर्स कैसे निकालते हैं ये पता है हमें, राइट? यस सर. और अगर फोर्स पता हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं ये पता है. यस सर. दोनों बातें लिख के दिखाया था. F का फंक्शन हमने लिख लिया था कि माइनस ग्रेडियंट u होता है. F इक्वल टू माइनस del u by del x माइनस del u by del y. fx आ जाएगा, fy आ जाएगा, fz आ जाएगा. और अगर u निकालना हो तो du इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस f कंजर्वेटिव डॉट dr का इंटीग्रेशन. हम जानते हैं कि ये और ये एक ही बात लिखी हुई है, फर्क नहीं है. घुमा फिरा के वही चीज पहुंच जाती है. ये पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का तरीका हो गया. क्लियर हो गया सब? कैसे डिफाइन किया गया था? राइट. अब आपको पहचान करनी होगी. कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे मैंने फंक्शन लिखा f इक्वल्स टू x i कैप y j कैप. आराम से सीखेगा, कुछ आसान सी चीजें बट समझने वाली है. f इक्वल टू x i कैप y j कैप. ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है? F इक्वल टू y i कैप x j कैप. ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, चेक कीजिए. इसको चेक करने के दो तरीके रहेंगे. इसको चेक करने के कितने तरीके रहेंगे बच्चों हमारे पास? हमारे पास दो तरीके रहेंगे. तो हम लोग चेक करेंगे हाउ टू चेक एनी फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट. हेडिंग लिख लीजिए, हाउ टू चेक whether the force is conservative or not. हम चेक करने वाले हैं कि हाउ टू चेक whether the force is conservative or not. इस बात को चेक करने वाले हैं. ध्यान दीजिएगा जी. इस बात को भी ध्यान देते हैं. तो पहला तरीका चेक करने का, इफ एनी फोर्स F is conservative, then del क्रॉस F वो हमेशा जीरो होगा. डेल क्रॉस F जो होगा वो हमेशा जीरो होगा. डेल क्रॉस F हमेशा जीरो होगा. ये डेल क्या चीज हम लोग जानते हैं, कल ही लिखा है इसके बारे में. डेल ऑपरेटर, डेल बाय डेल x i कैप, डेल बाय डेल y j कैप, डेल बाय डेल z k कैप. इन सब का एडिशन जो है वो डेल ऑपरेटर है. तो
तो डेल क्रॉस एफ 0 होगा। अगर किसी के लिए आपने डेल क्रॉस एफ 0 प्रूव कर दिया मतलब दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये आपको याद रखना है कंडीशन प्रूव करने के लिए। ये कैसे है जानने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन ये जानना जरूरी है कि डेल क्रॉस एफ 0 होना चाहिए। डेल क्रॉस एफ जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है जी। सेकंड तरीका हो सकता है याद रखने का कि इफ एफ इज कंजर्वेटिव, if f is conservative in nature then याद रखिए potential energy can be defined, potential energy can be defined and potential energy will be exact differential function। थोड़ा मुश्किल लगता है डेफिनेशन अभी, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो होगा दैट विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फंक्शन वर्ड लिख दो, इक्वेशन वर्ड लिख दो, एक ही बात है इसके लिए। इस बात को लिख लीजिए, फिर एग्जांपल से बताऊं कि कैसे ये चीज चलेगी। फिर आपको एग्जांपल सुनाता हूं कि कैसे ये चीज चलेगी। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, a क्रॉस b याद रखना चाहिए कैसे निकालते होते हैं। a क्रॉस b निकालना हो तो याद हमें ऐसे डिटरमिनेंट मेथड पढ़ा हुआ है, ij k लिखते हैं, a के मल्टीपल ij k के, b के मल्टीपल यहां पर आ जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब अगर a क्रॉस b निकालना है तो i का मल्टीपल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहां भैया i का मल्टीपल निकालना तो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ये इनटू ये माइनस ये इनटू ये, यानी ay bz माइनस az by, ay bz माइनस az by। फिर माइनस फार्मूले का j कैप का मल्टीपल निकालना तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, ax bz az bx, ax bz माइनस az bx प्लस k कैप के मल्टीपल के लिए कॉलम में छोड़ा तो ax by माइनस, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करते हैं। ये क्यों सीखना रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि हम इसका भी यूज करेंगे। तो इन दोनों को आपको समझाएंगे कि कैसे बताते हैं कि फोर्स F जो है वो कंजर्वेटिव फंक्शन है या नहीं है, तो फोर्स F कंजर्वेटिव है या नहीं वो पता लगाएंगे। क्या ये तरीका तुम्हें याद आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का? यस सर। a क्रॉस b निकालना हो तो ij के पहले a के कंपोनेंट लिख लो ax ay az, फिर b के कंपोनेंट लिख लो, i कैप का मल्टीपल निकालना हो तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, ये इनटू ये माइनस ये इनटू ये। यस सर। फिर सेकंड के साथ माइनस j कैप वाला कॉलम छोड़ा, ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, k कैप का मल्टीपल निकालने के लिए कॉलम रो छोड़ दिया तो ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट। सबको बात समझ में आ गई है? यस। यहां तक लिख लीजिए सारी चीजें, फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों आगे। एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग चीजों को। पहला एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जी। हमसे पूछा गया है कि x i कैप y j कैप ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। सिर्फ यही पूछा गया कंजर्वेटिव है या नहीं है, सिर्फ क्या पूछा गया है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है जी। पोटेंशियल जी पूछ ही नहीं रही है, लेकिन प्रूव करने के तरीकों में दो बातें होती है। एक तो हम फॉर्मूला से प्रूव कर देंगे कंजर्वेटिव है या नहीं है, दूसरे में पोटेंशियल जी को डिफाइन करेंगे, उससे पोटेंशियल जी भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। डेल क्रॉस एफ चेक करना शुरू किया हमने इसके लिए। आराम से देखिएगा जो स्टेप लिखूंगा, पहले ij k लिखना होता है, फिर डेल क्रॉस का मतलब डेल के ij के कंपोनेंट, तो ये डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z, i कैप j कैप k कैप छोड़ दिए, कंपोनेंट लिख दिए। अब किससे कंपोनेंट f के, x i कैप y j कैप 0 k कैप, k कैप है ही नहीं भाई साहब,
जवाब दे दीजिए कि आपको क्वेश्चन की वर्डिंग और आंसर जो प्रोसीड कर रहा हूं समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था हमारे लेफ्ट में, उसी का यूज कर रहे हैं। आई कैप का मल्टीपल लिखना है बॉस, तो इस कॉलम को छोड़ दिया, ये माइनस ये लिखना है, तो ये हो गया डेल 0 बाय डेल y माइनस डेल y बाय डेल z। y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा, ये सारा 0 बन रहा है। पूरा लिखेंगे पहले j कैप का मल्टीपल, ये कॉलम छोड़ दिया, ये माइनस ये डेल 0 बाय डेल x माइनस डेल x बाय डेल z प्लस k कैप का मल्टीपल, k कैप के लिए डेल y बाय डेल x माइनस डेल x बाय डेल y। चेक कीजिए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सारा मामला 0। तो डेल क्रॉस f क्या हो गया? 0 प्रूव हो गया। मतलब ये फोर्स कंजर्वेटिव है। ये फोर्स कैसा फोर्स है? लाउडली, ये फोर्स कैसा फोर्स है? फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? सबको बात समझ में आ रही है? गड़बड़ मत करना, ढंग से जवाब देना। कैसा फोर्स है ये? हम सबको कुछ को समझ में आ रहा है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं 3 बातें करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, आप ढंग से सीखिएगा, ढंग से सीखिएगा। कैसा फोर्स है बॉस ये वाला? सेकंड प्रोसेस पे जा रहा हूं, चेक कीजिएगा। सेकंड प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके देखते हैं। इसके लिए du इक्वल टू माइनस f डॉट dr हमें याद है सर। du इक्वल टू माइनस f डॉट dr, du इक्वल टू माइनस f डॉट dr, या u निकालना हो तो माइनस f डॉट dr का इंटीग्रेशन। बस तो du लिखते तो दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। यस सर, गड़बड़ मत करना, याद ध्यान रखिएगा सर। f की वैल्यू डाल रहा हूं इसमें, x i कैप y j कैप। dr की जगह क्या लिखेंगे? dr की जगह पे क्या लिखेंगे बोल दीजिए बच्चों। dr ऑपरेटर क्या होता है? dr वैल्यू क्या होती है? dx i कैप dy j कैप। dz तो है नहीं, जुड़ते नहीं है, लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, k कैप का मल्टीपल तो है ही नहीं। इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन गया? x dx, और ये क्या बन गया? y dy। इसका इससे हो गया i डॉट i1 j डॉट j1, बाकी सब 0 हो गया। इसका प्रोडक्ट 0, इसका प्रोडक्ट 0। क्या तुम्हें ये टर्म समझ में आ गई है? आना जवाब दे दीजिए। तुम्हें इसका इंटीग्रेशन भी करना आता है, इसका इंटीग्रेशन भी करना आता है। इसको दो तरफ लेके जाऊंगा, बात को ध्यान से सीखिएगा। इस बात को दो तरफ कन्वर्ट कर दिया। इस बात को ये लिखा जा सकता था माइनस x dx माइनस y dy का इंटीग्रेशन। जवाब दे दीजिएगा, तुम सबको समझ में आ रही है बात क्या? यस यस। ये बन गया x स्क्वायर बाय 2 y स्क्वायर बाय 2, ये आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 du की जगह पर u आ गया। कोई रेफरेंस क्वांटिटी u नॉट माननी है तो u नॉट और लिख लो, u माइनस u नॉट। ये u नॉट कैसे आ गया कि जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इधर लिमिट 0 टू x लगा सकते हैं, 0 टू y, इधर लिमिट क्या लगी होगी? u नॉट टू u। वो u नॉट 0 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें u का फंक्शन फिर भी निकाल दिया कि माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 आ गया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई है क्या बच्चों? जो यहाँ बात लिख लो थोड़ी सी मुश्किल है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन ये तय करना आना चाहिए। धीरे धीरे सीखेंगे इसके बारे में, लेकिन इस टर्म का आप इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल एनर्जी लिख पाए। इस टर्म का पूरा इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन मैंने टर्म लिखी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन, उसका क्या मतलब होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। इस टर्म को लिख सकता हूं मैं dx स्क्वायर बाय 2। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म वापस बन जाएगी x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया, x dx बच गया। और इसको क्या लिख सकते तुम? dy स्क्वायर बाय 2। आयना में जवाब दे दीजिए बच्चों। क्या तुम सबको ये टर्म समझ में आ गई है? इसको लिखा dx स्क्वायर बाय 2 dy स्क्वायर बाय 2, d कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ d पूरा पूरा कट सकता है, या फिर बोल सकते हैं कट सकते हैं का मतलब dx का इंटीग्रेशन x होता है तो ये u की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2। जो लिख रहा हूं ये एक आसान चीज नहीं है, जो ये लिखा है ये एक
आसान चीज नहीं है, अभी तो नहीं है। हमारे तो सारी फिजिक्स ही मुश्किल है जी, ऐसे विचार भी कहीं हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली वो चीजें फिर भी आ सकती है, लेकिन ये टाइम लेती है। ये प्योर मैथमेटिकल चीज लिखी हुई है। 2-3 क्वेश्चन करूंगा तो आइडिया मिलेगा। कल भी करवाया था, डू यू रिमेंबर? तुमने dx टाइम yz प्लस xz टाइम dy प्लस xy टाइम dz को इकट्ठा करके dxyz लिख लिया था, याद है क्या? ये कुछ वैसी स्टोरी लिखी है मैंने। इसको इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो साइड टर्म यही बन जाएगी वापस, x स्क्वायर का 2x dx 2y dy, 2 से 2 कट गया तो x dx प्लस y dy, ये टर्म सेम ही है, बस जानबूझ के मैंने इसको फॉर्मेट में चेंज किया है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। ये पूरा एक बड़ा x जैसा काम कर रहा है कि dx का इंटीग्रेशन x लिख दिया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ d कट गया, ये बोल दो, या dr का इंटीग्रेशन r हो गया, du का u हो गया। वैसे ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन बन गया। हमें जवाब दे दीजिए। हाँ, तो इससे भी गया, लेकिन इससे भी समझ में आनी बात हम सबको। क्या तुम सबको तय करना है पोटेंशियल जी कैसे लिखी जा सकती है? आसान नहीं है, बार-बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन 3-4 प्रॉब्लम के बाद वी विल गेट आइडिया कि सर कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम्हें पेपर में कैसे सॉल्व करना होता है सबका ध्यान यहाँ पर हो। तुम्हें क्वेश्चन दिया होता बाई चांस, ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान से सुनिएगा। मैं तुम्हें बोल दूं कि इस फंक्शन को कंजर्वेटिव प्रूव करो, तो तुमने तो यहाँ कंजर्वेटिव प्रूव यही कर दिया, तुम इस चक्कर में आओगे ही नहीं, क्योंकि इस तरीके से कंजर्वेटिव प्रूव करना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से तो कॉम्प्लेक्स मामला है, ये तो अजीब सी कहानी पीछे बन रही है। तो तुमने कंजर्वेटिव तो वैसे प्रूव कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि तुम उस फोर्स के लिए पोटेंशियल को डिफाइन करो ही करो, तो तुम्हें इस प्रोसेस में आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें क्या कहा गया है, इस फोर्स की क्या डिफाइन करो, तुम्हें इस प्रोसेस में आना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ फिलहाल फायदे की बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हो जाती है कि हमें ऑप्शन दिए होते हैं। कितने ऑप्शन दिए होंगे? चारों का डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि हमें मालूम है कि u के डिफरेंशिएशन से फोर्स आता है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो माइनस डाल के, माइनस माइनस प्लस हो गया, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कट गया x, y का 0 हो गया x के रिस्पेक्ट में, तो x का फोर्स बच गया xi के, y स्क्वायर का क्या करोगे डिफरेंशिएशन 2y, जब del y में del y लिखोगे, del y में x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y, 2 से 2y कट गया तो y आ गया। तो आंसर के डिफरेंशिएशन से, ऑप्शन के डिफरेंशिएशन से वो डायरेक्टली आ रहा है, तो तुम इस प्रोसेस में फिर भी आने से बच गए। ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास अगर ऑप्शन नहीं हुए तो तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव पोटेंशियल एनर्जी निकालने का नहीं है। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे ये डिफरेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है। क्या तुम बताओ, मेरे दो बातें क्लियर होगी तुम सबको? हाँ ना, जवाब दो भैया। सभी को क्लियर है? नोट कीजिए यहाँ तक की सारी कार्यवाही। एक कल वाली जो बात लिखी है dx y z x y z dy और x y dz, इसको हटाते हैं, बाकी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। ये चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। F इक्वल टू y I कैप x j कैप। पहले चेक कर रहे हैं, चेक फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। इसके अलावा तो कुछ कहा ही नहीं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव चेक करना है। तो व्हाट शुड बी आवर सॉल्यूशन? व्हाट डू यू थिंक? डेल क्रॉस F मस्ट बी 0, तो डेल क्रॉस F निकालना शुरू किया। तो आपने डेल क्रॉस F को प्रूव करना शुरू किया कि 0 आते रहता है। शुरुआत करते हैं, यहाँ क्या लिखूं भाई साहब? IJK। अगली टर्म्स आप बोले क्या लिखा जाए? del by del x, del by del y, del by del z। यहाँ पे x y x फिर 0 y I कैप x j कैप, x का मल्टीपल y का मल्टीपल z का मल्टीपल, k कैप तो है ही नहीं भाई साहब। अगला स्टेप इसका सॉल्व करें यहाँ पे या उधर सॉल्व करते हैं, स्क्रीन में है ना, देखना है यार ऐसा है। तो ठीक है भाई साहब, i कैप का मल्टीपल लिखवा दो। i कैप का मल्टीपल बोलिए, ये छोड़ दो, यस सर, ये छोड़ दो,
ये और ये तो जीरो ही हो गया। 0 माइनस और डेल एक्स बाय डेल जेड भी जीरो होता है, लिख लेते हैं फिर भी डेल बाय डेल वाई ऑफ जीरो माइनस डेल एक्स बाय डेल जेड। यस सर स्टेप तो पूरा हुआ हमारे, कम से कम दिख रहा जीरो है, बट लिख तो नहीं कर क्या रहे। जे कैप का मतलब क्या बोलो भैया, डेल एक्स 0 डेल जीरो बाय डेल एक्स डेल वाई बाय डेल वाई बाय डेल जेड, ये भी जीरो हो गया मामला तो। हाँ जी सर प्लस के कैप का मल्टीपल बोलो भैया, डेल एक्स बाय डेल एक्स बाय एक्स डेल एक्स डेल एक्स और डेल वाई बाय डेल वाई, ये दोनों ही वन वन हो गए, ये भी वन, ये भी, सारा मामला जीरो हो गया। तो फोर्स तो कंजर्वेटिव प्रूफ हो गया वैसे, फोर्स तो कंजर्वेटिव प्रूफ हो गया वैसे। यस आया ना जवाब दो। लेकिन किसी ने कहा भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कीजिए, आल्सो डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम क्या करोगे अब, डिफरेंशिएशन नहीं तो कि हम लोग डेफिनेशन में जाएंगे, हम यू की डेफिनेशन में जाएंगे। आया ना जवाब दो, यू की डेफिनेशन में जा रहे हैं, यही ध्यान रखना सब कुछ। एफ डॉट डी आर का भी इंटीग्रेशन, इस स्टेप को पूरा कराओ। एफ की वैल्यू क्या लिखी जाए, एफ की वैल्यू वाई आई कैप एक्स डी आर की वैल्यू बोली जाए डी डी एक्स आई कैप। भाई साहब लाउडर हो जाओ, बोलते जाओ वरना फंस जाओगे। सर डी वाई से आई कैप तो डी आर तो हमेशा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डिचर के आएगा भी होगा, वही क्या करना। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो भैया, वाई डी एक्स, वेरी गुड, वाई एक्स डी वाई और ये आ गया एक्स डी एक्स डी आया ना जवाब दो भैया। यस सर भाई साहब अब तुम फंस गए यहाँ पे, थोड़ी देर में तो फंस गए, क्योंकि वहाँ पे तो dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो गया था, वहाँ पे तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया था, x स्क्वायर बाय 2 हो गया। तो उस प्रॉब्लम में तो अभी तो नहीं हो पा रहा है, अब इसमें अब अलग अलग कर नहीं सकते, y और x को बाहर ले सकते, तो ये चीज वेरिंग है। तो कुछ कुछ को दिख सकता है, क्या दिख सकता है, ये जज करने की बात है भाई साहब कि सर ये dxy है, क्यों dxy है, स्क्रीन में आके चेक करना। dxy का मतलब पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसे प्लस पहला वैसे का वैसे दूसरे का डिफरेंशिएशन। सर ये टर्म dxy है, ऊपर चला गया तो दोबारा से लिख लेते हैं सर। मैंने कहा कि इस टर्म को चेक कर लो, इसको तुम सॉल्व करोगे इस टर्म को तो क्या होगा, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसे प्लस पहला वैसे का वैसे दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी ये टर्म पक्का dxy है। यस सर ये मैथमेटिक्स में धीरे-धीरे तय करना होता है, इंस्टेंटली नहीं आएगा सर। क्या कहा था, क्या इस तरह इंस्टेंटली समझ में आएगा, नहीं सर, इट विल टेक टाइम। बट ये ऑप्शन दिया होता तो तुम्हें फंक्शन का ऑप्शन दिया होता u का -xy + c, तो तुम कहते सर डिफरेंशिएट कर लो fx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y बचेगा, नेगेटिव तो है फॉर्मूले में, माइनस del u by del x से i आता है, fx आता है। हाँ ना, जवाब दो, स्क्रीन में नहीं है ये वाला भी, पर फिलहाल में ये समझ में आ गया क्या, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dxy का इंटीग्रेशन xy आ जाएगा। क्या तुम्हें u की वैल्यू समझ में आ गई क्या, आ गया सर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। आया ना जवाब दे सर, यस अरे समझ में आ रहा है कि भाई ऊपर से निकल करे, क्या ये आसान है, लेकिन ऑप्शन दे रखे हो तो इजी है, जमा सकता है कैसे, इस चीज को डिफरेंशिएट कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा fx का। एक सॉरी नेगेटिव बच गया, नेगेटिव चल रहा था, इट्स माय मिस्टेक, मेरा नेगेटिव। इसका fx कैसे निकालोगे, सर इसका fx निकालेंगे माइनस del u by del x से, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, del u by del x, del u by x into y, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, y वैसे का वैसे, तो y i क्या बच गया, आंसर मैच करेगा y i के प्लस xj के। यानी आंसर के डिफरेंशिएशन से आपको क्या मिल रहा है, f का फंक्शन मिल रहा है। तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे, यस सर, नीट वालों के लिए प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना भाई साहब, आसान नहीं है बट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उनके लिए, मल्टीपल टाइम आस्क्ड प्रॉब्लम है ये वाली। ये दो क्वेश्चन ही है बड़े इंपॉर्टेंट, एक जो मैंने लिखा था xi के प्लस yj के और एक yi के प्लस xj के, इन दो पे क्वेश्चन बनते होते। जवाब दे दीजिएगा, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया क्या बच्चों, हाँ ना, अच्छे से जवाब दे दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जे वाले छोड़ देंगे, पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए उनको, क्लियर है क्या, यस सर, एक क्वेश्चन और हुआ इसके बाद,
एक क्वेश्चन लेने के लिए इनफैक्ट जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी पे एक बात करके और प्रूव करके एक तीसरी चीज प्रूव करूंगा तुम्हारे लिए। फिलहाल ये बात सारी लिख लीजिए जो आपके सामने बोर्ड पे। एक फोर्स का फंक्शन गिवन है हमें एक्स आई कैप वाई जे कैप, ध्यान दीजिएगा जी। फोर्स का फंक्शन गिवन है एक्स आई कैप वाई जे कैप, F इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप। इसके साथ k टाइम और कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। k टाइम एक्स आई कैप वाई जे कैप, और ऐसे रेफरेंस फ्रेम बना के दे दिया गया है। ये ओरिजिन लिख दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट दे दिए गए a0, ये कोऑर्डिनेट दे दिए गए 0a, और ये वाले कोऑर्डिनेट दे दिए गए आपको aa। इसका नाम ओरिजिन, इसका नाम a, इसका नाम b, और ये c पॉइंट, और ये OC स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे। ठीक है जी। क्वेश्चन की वर्डिंग पे फोकस रखिएगा। अ पार्टिकल is taken from O to C via तीन चीजें हैं, 1 2 3, OAC, OBC, OC डायरेक्टली। एक बार U लेके गए हो, एक बार U लेके गए हो, और एक बार U लेके गए हो। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्वेश्चन की वर्डिंग है फाइंड वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3। इस प्रोसेस में कितना काम किया, इस प्रोसेस में कितना काम किया, और इस प्रोसेस में कितना काम किया। क्या लिख देते हैं, फाइंड W1, W2, W3। हाँ जी, ये क्वेश्चन की वर्डिंग हुई पूरी। लेके आपको कैसे जाना है, ऐसे ही लेके जाना है, फिर ऐसे लेके जाना है, फिर ऐसे लेके जाना है। पहली बार क्वेश्चन देखोगे तो बताना ही पड़ता है, कोई दिमाग लगाना चाहिए तो लगा ले अपना। तीनों वक्त सेम होंगे, बहुत अच्छी से आइडेंटिफाई किया। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो तीनों आंसर सेम आएंगे सर, वो तो उसने बता दिया। लेकिन अपन तीनों को अलग अलग निकाल के प्रूव करेंगे, देखो तीनों सेम आएंगे, लेकिन अपने तीनों अलग अलग निकाल के प्रूव करेंगे कि देख लो तीनों सेम आए। क्लियर है जी। तुम किसी तीन वर्ग को सेम प्रूव कर दो तो भूल के उसको कंजर्वेटिव मत लिख देना, क्या पता चौथा रास्ता मिल जाए कि वो क्या पता वहां से वर्ग सेम ना आए। ये बात भी ध्यान रखना। कंजर्वेटिव चेक करने का तरीका वही है, डेल क्रॉस एफ 0 होना चाहिए या फिर पोटेंशियल जी डिफाइन हो जानी चाहिए। वो बात अलग है कि हमें पहले से पता है कंजर्वेटिव है, ये बात अच्छे से समझ लेना। कहीं तुम तीन चीजों के पाथ के वर्ग 0 निकाल दो, 4 के वर्ग 0 निकाल बराबर निकाल दो, 0 मुझे बोल रहा हूँ बराबर निकालो 4 5 से, तो इससे तुम बोल दो कि जनरलाइज हो गया, ये हर पाथ के लिए सेम होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कोई जरूरी नहीं। अभी पांचों पाथ निकल के आ सकते हैं जिसमें सेम क्या पता ना हो। कंजर्वेटिव प्रूव करने की एसेंशियल कंडीशन क्या बनाई थी, डेल क्रॉस F0 या पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है। क्लियर है जी। अपन फिलहाल वर्क निकालते हैं, W1 निकालने में मदद कीजिए जी, W1 निकालने में। बोल भाई वीरेंद्र क्या कहना चाहता है। हाँ जी, देख W1 में एरिया अंडर का तो कुछ निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये fx ग्राफ ही नहीं है। क्या ये fx ग्राफ है? ये तो पाथ का ग्राफ है, फोर्स का तो ग्राफ गिवन ही नहीं है। हाँ ना, मुझे जवाब दीजिए। क्या ये fx ग्राफ गिवन है, fy ग्राफ गिवन है, तो एरिया अंडर कर्व की तो बात ही नहीं है जी। बहुत आराम से सोचिए, ये बोलना बहुत जरूरी, गलत ही बोलोगे ना इस तरह की चीजों को तो क्लैरिटी आएगी। हाँ यार अजीब बात बोल रहा हूँ यार, fx ग्राफ ही नहीं है। देखो जी, जब तुम्हें क्या याद है कि क्या निकालो, क्या निकालो, तो तुम्हें पता है क्या याद होना चाहिए कि मंडा सर ने वर्क याद कैसे कराया था। सर शुरू होते थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स Fd cos थीटा, वेरिएबल फोर्स तो इंटीग्रेशन से करूंगा, ग्राफ होगा तो एरिया से आएगा, कुछ के वर्क याद करा रखे हैं, ये कुछ का आंसर तो नहीं है। तो पहले तीन चीजें का कोई चीज नहीं बची। डोंट लीव द प्रोसेस, जो तुम्हारे माइंड में डाल देना उसको फॉलो करो भाई सर।
पहले OA का वर्क निकालना पड़ेगा, फिर किसका निकालना पड़ेगा? AC का तो OA में वर्क निकालते हैं। OA में किधर जा रहे हो तुम? I में जा रहे हो, तो तुम्हें FX चाहिए, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम कहोगे वर्क 1 निकालेंगे O से A का प्लस A से C का, क्योंकि इसमें ब्रेक करना ही पड़ेगा OAC को। तो सारा नोट लीजिए, OA और AC के वर्क निकालने पड़ेंगे। OA के लिए फोर्स की वैल्यू बोल दो। OA के लिए फोर्स की वैल्यू बोल दो। आ गया है। OA के लिए Fx जो है वो Kx है, और x कितना है? इस पूरी लाइन पे जा रहे तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू बदल रही है, साफ बोल दो कि k इसकी वैल्यू वेरिंग है जी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो kx तो कांस्टेंट हो गया, x की वैल्यू कितनी है? क्या बोलोगे सर? x की वैल्यू वेरिंग है, कांस्टेंट है क्या? x की वैल्यू कितनी है? वेरिंग है, तो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन का वेरिएबल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो OA का वर्क अलग से निकाल रहे हैं, kx dx का इंटीग्रेशन 0 से a तक, क्योंकि फोर्स है kx, जाना इधर है, 0 से इधर जाना है। क्या तुम सबको kx²/2 की लिमिट लगाई 0 से a, क्या ka²/2 वर्क समझ में आ गया क्या OA का? अब AC का वर्क निकालना भाई साहब, किधर जा रहे हो आप? y में जा रहे हैं, y में भाई साहब। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? फिर से बोलो। चलो जो y में चले जाओ, फिर y में जाओ। y में फोर्स की वैल्यू ky वेरिंग है, y बदल रहे हैं, तो WAC आ गया ky dy 0 से a ka²/2। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 1 का ka²/2 प्लस ka²/2, दोनों को जोड़ा और ये आंसर आ गया। हाँ ना बच्चों, दो जी। सर सेम बात OB में चल रही है जी। यहाँ पे y का वर्क आ जाएगा, यहाँ पे x का वर्क आ जाएगा। ka²/2 कितना आ गया? हाँ ना जवाब दीजिए। इस जगह पे अब दोनों का इकट्ठा इंटीग्रेशन कर देंगे। ये kx dx ky dy है ही, इसको सॉल्व कर लो, टोटल वर्क क्या आ जाएगा? स्क्रीन में हमें चेक करना है, यहाँ पे तो चेक करना। आप बात कर रहे हैं OC पाथ की, डायरेक्टली OC पाथ डायरेक्टली क्लिक किया तो ये आ गया F.dr, सीधा कर रहे हैं भाई साहब। F की जगह पर k x I कैप y j कैप डॉट dx I कैप dy j कैप इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये आ गया kx dx प्लस y dy, के तो दोनों में कॉमन आ चुका है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से a तक। तो x की लिमिट भी 0 से a तक जानी है और y की लिमिट भी 0 से तक जानी है। या ब्रैकेट को खोल के अलग कर लो कि x का इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा जी, y का अलग से हो जाएगा जी। ये भी 0 to है और ये भी 0 to है, ये भी k²/2 और तो कितना आ गया? क्या तुम सबको समझ में आ गया? इसको तुमने लिखना है और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम ये वाला, लेकिन अब तुम्हारे लिए थोड़ा वेरिएशन आ गई चीज में। ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। फोर्स के रूल को क्या चेंज किया मैंने? x और y को चेंज कर दिया, y I कैप x j कैप, y I कैप और अब उसका वर्क निकालना है। बहुत अच्छी बात है, तो अपने इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है, इसको लिख लो, इसको सॉल्व करते हैं मेरे पास। तब तक स्क्रीन को पॉज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी वो है ky I कैप और kx j कैप, बाकी चीज वही की वही है सर, यही निकालना है। इन स्टेप्स को अपन हटा देते हैं। फोर्स का फंक्शन क्या ले रहे हैं?
प्रोसेस सिखा चुका मैं आपको कैसे सोचते होते हैं। बाकी क्वेश्चन ये यही है अभी। आ जाइए साहब, सबसे पहले W1 निकलवाना है। ये तो पता लग गया आपने, W पहले OA का निकालना है, फिर AC का निकालना है। OA का वर्क निकलवाना शुरू कीजिए जी, निकलवा दो, मजा आ जाए। OA पे वर्क, OA जाते समय वर्क, OA जाते समय वर्क कितना होगा? अच्छा, OA डायरेक्शन में फोर्स कितना है? K बाई I कैप x की बात कर, तो J में फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स कितना है ये पूछा मैंने तुमसे। अच्छा, और y कांस्टेंट है, वेरिएबल है? y कांस्टेंट है, x एक्सिस पे y कांस्टेंट है, और y कितना है? 0। x एक्सिस तो हर फ्रंट में y 0 होगा, यानी इधर O से A जाने पर, OA से लाइन पे चेक करो, OA लाइन पे सर, OA लाइन पर y 0 है, तो fx 0 है। यस सर। अरे जवाब दो। यस सर। fx 0 हो गया, ky y 0 है। इसके इंटीग्रेशन क्या कुछ और चीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन खुद y 0 हो गया तो OA का वर्क तो 0 हो गया भाई साहब। भूल मत जाना, वर्क के बेसिक कैलकुलेशन पे काम चल रहा है। FD cos थीटा इंटीग्रेशन, पहले चेक तो कर लो कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिंग है। x में जा रहे तो fx चाहिए, fx ky है, और यहाँ पूर्ण लाइन पर y 0 है। फिर मुझे तय तो करना पड़ेगा कि फोर्स वेरिंग है, कांस्टेंट है, कितना है? सही है सर। पिछले क्वेश्चन में kx था, x बदल रहा था तो kx बदल रहा था, इंटीग्रेशन करना ही था आपने सर। यस। यहाँ आप y 0 रखोगे तो फोर्स 0 आएगा। OA का वर्क समझ में आएगा यार? आ जाओ भाई साहब, AC का वर्क निकालने की इच्छा हुई। AC के लिए फोर्स बोलिए। kx। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट है, वेरिंग है? क्योंकि पूरे लाइन पे x कांस्टेंट है। x अब कांस्टेंट है, लेकिन 0 नहीं है। कितना फिर ये x? a। तो सर fy की वैल्यू k आ गई, जो कि कांस्टेंट है। अरे तय करना आ रहा है कि कैसे तय करते हैं? बात वही लिख रहे हैं अभी FD cos थीटा, लेकिन अब उस चीज को तय करना सीख रहे हैं कि फोर्स वेरिंग है या कांस्टेंट है। यस सर। पिछले क्वेश्चन में यही किया था, अभी वही कर रहे हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, k कांस्टेंट है, a डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन जो AC का आ गया वो हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, k a स्क्वायर इज द वर्क डन। तो टोटल वर्क डन k स्क्वायर आ गया। मैंने जवाब तो दिया। यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए a स्क्वायर वर्क आ गया जी। सेम फॉर। आसान मामला नहीं है, पहले कह रहा हूं, एक बार में समझ में आ जाए, ये ऐसी चीज नहीं है। दूसरा एग्जांपल चल रहा है हमारा, ये कौन सा एग्जांपल चल रहा है हमारा? इस चीज को लेकर दूसरा, और ये प्रोसेस नंबर चल रहा है इस टाइम पे 4 कर चुका हूं। अब पांचों प्रोसेस 4 कैसे? पहले भी तो AB OA और AC को सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में भी, फिर उसमें OB और BC को सॉल्व किया था, OC सॉल्व किया था, उधर भी प्रोसेस हो गया था। अब इधर भी एक प्रोसेस कर दिया अपन ने, O से C तक जाने का, OAC से। तो तुम सीख जाओ इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल ले लिए अपन ने इसके। इसका मतलब OBC कांसेप्ट किसे देना है? तुम्हें देना है। ओके सर। इजी, इजी, वेरी इजी। W2 निकालना है, जो कि वर्क डन OB प्लस BC वर्क के बराबर होगा। OB का वर्क बोलो भैया। OB के लिए फोर्स हो जाएगा ky। देखो भैया, OB के लिए से फोर्स बोल दिया ky। तुम बताओ सब फोर्स से बोल रहा है, गलत बोल रहा है? क्या तूने kx? अरे इधर जा रहा है OB में, तो y के लोग जा रहे हैं तो fy चाहिए। OB y में है तो fy चाहिए, fy चाहिए तो fy की वैल्यू उस प्रॉब्लम में कितनी है? kx है। अब बताओ फोर्स वेरिंग है, कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, कितना है? 0, क्योंकि ये है ही x इक्वल टू 0 की लाइन, तो fy 0 हो गया। fy 0 हो गया तो OB का वर्क ही 0 हो गया। अरे हाँ ना, जवाब दो भैया। आसान नहीं है, बट टाइप करने में लाइनें लिख रहे हैं। BC वाला जो वर्क निकालना है वो x दिशा में निकालना है। x दिशा का वर्क कितना है? वो फोर्स कितना है? ky। y कांस्टेंट है, वेरिंग है? y कांस्टेंट है। b से सीधा तो y कांस्टेंट बदल देगा, और y a है, तो फोर्स हो गया कांस्टेंट k। तो वर्क डन कितना आ गया BC प्रोसेस में? k a स्क्वायर। दोनों को जोड़ा ऑफिस में स्क्वायर आ गया। अरे
चिल्ड्रन है? सर आप बड़ा फ्लुएंटली लिख रहे हो क्योंकि सर ने क्वेश्चन बहुत बार कर रहे हैं, इसलिए फ्लुएंटली चल रहा है। व्हाई आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन वन थिंग ओनली, क्या कह रहा हूं बार-बार कि रिपीटिशन इज द की, उससे फ्लुएंसी आएगी। इसलिए तुम्हें शब्द मिलेंगे ये वाले। अरे जवाब दो। कंपटीशन सिर्फ रिपीटिशन के बेसिस पे निकलता है। तो रन का फन्ने खा, किसी का दिमाग जितना मेरे स्पॉट पास करता हो भाई साहब, लेकिन उसे प्रैक्टिस नहीं की ना तो सिलेक्शन नहीं होती। प्रैक्टिस से स्मूथनेस आती है चीजों के अंदर। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है क्या? तो इन चीजों की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, समझिए बात को। अरे क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि दोनों कैसे ये तय कैसे करना है, पता लग रहा है? कितने क्वेश्चन होंगे ऐसे, और क्वेश्चन पूछते थे अपन ढूंढेंगे। हालांकि इस फॉर्मेट में ये दो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, बाकी में तो ये पूछा जाता है whether the force is conservative or not, if it is conservative what kind of potential energy it possess, तुम लोग निकालना सीख चुके हैं। क्लियर हो गई तुम सबको बात? इसमें क्या चीज बची है अभी तक? तो तुम लोग करो, मैं करके दिखाऊं। ये सबसे मुश्किल मामला है, पर कर लेंगे। आप हम तो कर ही लेंगे, कोशिश कीजिए, आप डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसका ओसी का वर्क अपन ड्यू छोड़ रहे हैं, कल डिस्कशन में ले लेंगे अपने।